बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं बनने का कई कारण हैं। उसमें अब कौन हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री या कौन है प्रबल दावेदार बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, वो आप बताएंगे। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। मैं कुछ नाम बताऊंगा, उन नामों में से अगर ना हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कि बीजेपी के तरफ से बिहार में कौन सबसे मजबूत चेहरा है। मैं कई अलग अलग पार्टियों को जोड़कर या उसे उसके नेता के तौर पर मैं पूछा करता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से भी पूछा था, आरजेडी के तरफ से भी पूछा था, कांग्रेस के तरफ से भी नेताओं का नाम चलाते रहता हूं। मगर उसमें अभी जो बातें निकल कर आ रही है कि बीजेपी के तरफ से 1.5 दशकों से बिहार में वह सत्ता से करीबी बनाए हुए हैं। बीच में 13 और 17 को छोड़ दें तो तमाम दौर में कह सकते हैं 2005 के बाद से ही, जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, तो बीजेपी का गठबंधन है नीतीश कुमार की पार्टी से और वहां उप मुख्यमंत्री देने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, मगर कभी मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर नहीं आई है। ये बातें कई बार उठती है कि 2020 विधानसभा में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना सकती थी और नीतीश कुमार को हटा सकती थी, मगर चुनाव के पहले कमिटमेंट कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की सीटें इतनी कम थी कि नीतीश कुमार ने भी मीडिया में आकर मुख्यमंत्री बनाने का बातें कही थी बीजेपी को। मगर हो सकता है कि ये नीतीश कुमार की ये राजनीतिक चालबाजियां हो सकती है, मगर जिस प्रकार से सीटें आई एनडीए में बीजेपी की, तो वहां पर ये बातें लगी कि बीजेपी अब एक मजबूत एनडीए में ज़्यादा सीटें लाने वाला एक मजबूत पार्टी ही नहीं है, वह मुख्यमंत्री देते हुए भी नजर आएगी। मगर फिर बाद के दौर में यह समझ में आया कि वह नीतीश कुमार को ही अपना सर्वमान्य नेता बिहार में मानती है, चाहे वह चिराग पासवान के कितना भी विरोध हो। और बीजेपी के कई विधायकों के विरोध के बाद भी जो शीर्षस्थ नेता हैं वह नीतीश कुमार में ही अंततः विश्वास दिखाते हैं, या कहें कि नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानते हैं बिहार में। मगर अब ये बातें काफ़ी तेज़ी से चल रही कि अब नीतीश कुमार जिस प्रकार से चुनावी भाषणों में और रैलियों में ये बातें कहते हुए नजर आए हैं कि यह हमारा आखिरी चुनाव है, मगर वैसे उनका कहना था कि चुनावी दौर का यह आखिरी चुनाव था, इसलिए हम उस राउंड सर्किल के लिए हम ये बातें कहे थे, मगर आगे की भी संभावनाएं उनके लिए खुली हुई है। अब जो बात आती है कि बीजेपी के तरफ से बिहार में मुख्यमंत्री के सबसे मजबूत नेता कौन है, तो वह आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मगर फिलहाल हम कुछ नेता का नाम जुड़वा देते हैं, जैसे सुशील कुमार मोदी यहाँ पर 1 दशक से ज़्यादा समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक और उप मुख्यमंत्री है ताराकिशोर प्रसाद सिंह और रेणु देवी, मगर ताराकिशोर प्रसाद सिंह का नाम हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के तरफ से, क्योंकि वो पिछड़े जाति से भी आते हैं। और एक और नेता का नाम आता है नित्यानंद राय, जो 2015 विधानसभा के वक्त से ही उनका नाम काफ़ी दौड़ रहा है। तो नित्यानंद राय का नाम काफ़ी मजबूती से इसमें कह सकते हैं कि सबसे पहले और ऊपरी पंक्तियों में मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है। सम्राट चौधरी जैसे नेताओं का भी नाम है, जैसे और भी जो मंत्रालय हैं बीजेपी के, तो उन मंत्रियों का नाम जैसे मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा, ऐसे तमाम लोग। अभी हरिभूषण ठाकुर बचौल जो लगातार बीजेपी से जो विधायक हैं, वो जिस प्रकार से हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर मुखर रहे हैं और लगातार विधानसभा में भी उनके ऊपर विपक्ष की ओर से कई बयानबाजियां और वॉकआउट किया जा रहा है, तो कई नाम हैं जो लगातार चल रहे हैं। वहीं केंद्र की राजनीति में मोर्चा संभाले हुए हैं गिरिराज सिंह, ये एक बहुत ही बड़े नाम है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। बिहार में मंत्रालय भी संभाल चुके हैं और नीतीश कुमार से उनकी कह सकते हैं कि 2012 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी से मिलते हुए नजर आए थे, तो मोदी से काफ़ी करीबी का उनका संबंध है। और मोदी के प्रधानमंत्री जब नहीं बने थे तब भी वह पुरजोर समर्थन में थे। अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह का नाम वहाँ पर आता है। तो ऐसे कई नेता हैं, आप भी मन में जो भी बातें हो वह कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। और जो तमाम तरह की बातें लिखिएगा तो वो तमाम बातें मैं नहीं काउंट कर पाऊँगा, आप अपना करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में वहाँ पर इस वीडियो के, तो हम चाहेंगे कि जो भी आपके मन में जो
मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आपको अच्छे लगे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता के तौर पर, आप बिहार के मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के नेता का नाम कमेंट कर सकते हैं। हम काउंट करके फिर बताएंगे कि सबसे ज़्यादा किनके लिए लोगों ने कमेंट किया है। तो ये बातें हैं। अभी कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव प्रबल दावेदार हैं, चिराग पासवान के समर्थक भी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री, मगर वो खबरें जब मैं उनका चलाता हूं तो उसमें उनका पूछा जाता है कि तेजस्वी मजबूत नेता हैं या फिर चिराग उनकी पार्टी से, मगर बीजेपी के बिहार में सबसे मजबूत लीडर कौन है, ये बातें भी आती है। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी तमाम बातें हैं। देखते हैं कि अब क्या कुछ हो सकता है। एक नाम संजय म्यूक का भी चल सकता है, फिर राजेंद्र सिंह का जैसे 2015 में चला था। तो अलग अलग नाम हैं, ये कई नाम हैं, दर्जन भर नाम हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लगातार चलते रहती है। हमने भी सोचा कि हम भी पूछ लें सीधे जनता से संवाद करके कि आपकी नज़र में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बीजेपी की तरफ से बिहार में कौन बेहतर है, क्योंकि अब इसकी अधिक संभावनाएं हैं कि नीतीश कुमार के बाद बीजेपी और आरजेडी में फाइट होती हुई नजर आएगी। तो फिर ये कॉम्बिनेशन बनाने में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो या फिर सामने तेजस्वी यादव हो। और भी तमाम खबरें मैं लाता रहूँगा बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में। फिलहाल ये चैनल आप देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।